देखो, आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के हवाले से। विटामिन क्या है? विटामिन बॉडी में खुद से नहीं बनना होता। विटामिन हमारी खुराक में होता है, जो हम खुराक ले रहे होते हैं उसके अंदर विटामिन होता है, जो हमारे खुराक के जरिए हमारे बॉडी को जा रहा होता है। अच्छा, किसी विटामिन की कमी की वजह से हमें जो ना बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन का एक अहम रोल है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे कार्डिक सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे वस्कुलर सिस्टम, हमारे बालों के अंदर, नाखून के अंदर, स्किन के अंदर, तो इसका एक अहम रोल है। किसी एक विटामिन की कमी की वजह से हमें जो ना बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, जिसकी कमी की वजह से हमें इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है और हमें फिर जो ना बहुत सारी बीमारियां लगने लग जाती है। छोटी छोटी बीमारियों से हम बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो हमारी हड्डियों में दर्द और हमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर, हमारे बालों का गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह विटामिन ई की कमी है तो हमारा जिस्म ड्राई शुरू हो जाता है, हमारे बालों पे भी इसका असर होता है और हमारे स्किन पे भी इसका असर होता है, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा होता है, जिस्म को मॉइस्चराइज भी रख रहा होता है। तो इस तरह हर विटामिन का एक अलग रोल है। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। अच्छा जी, ये हो गई अलग अलग विटामिन। और मल्टीविटामिन क्या है? मल्टीविटामिन इस सब विटामिन का मजमुआ होता है। होता ये कि जब हमारी खुराक और जिसमें हम विटामिन ले रहे होते हैं, अगर वो मयारी होती है तो फिर हमें प्रॉपर विटामिन मिल रही होती है, हमें किसी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे विटामिन कम भी नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन हमारी खुराक गैर मयारी होती है, हमारे खुराक के अंदर अगर विटामिन शामिल नहीं है, कम है, फॉर एग्जांपल दूध है, दही है, अंडा है, मछली है, गोश्त है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो हम प्रॉपर ले रहे हो तो हमारे जो डेली का जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो कंजप्शन है बॉडी की, वो पूरी हो रही है, तो फिर हम हेल्थी रहते हैं, फिट रहते हैं, हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। लेकिन अगर हमारी खुराक गैर मयारी है तो फिर हमसे क्या होता है कि बीमार होने लग जाते हैं। हमारे बालों पे असर, हमारे बाल डलना शुरू हो जाते हैं, हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाते हैं, हमारे हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी जो ना स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो वो किसी विटामिन की कमी की वजह से होती है। अच्छा जी, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि खुराक में भी अगर गैर मयारी खुराक है तो मार्केट में इसके लिए अलग अलग मल्टीविटामिन आ रही है, अलग अलग कंपनियों की। मार्केट के अंदर सर्बेक्सेड है, एबट के कंपनी का जो है ना, सर्बेक्सेड के नाम से, सेंट्रम के नाम से आ रही है, वाइट्रम के नाम से आ रही है, और भी बहुत सारी कंपनियों की जो ना मल्टीविटामिन से। होता ही है कि उसके अंदर उन्होंने इतनी मिकदार हर विटामिन का डाला होता है कि जो हमारी डेली कंजप्शन, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पूरा होता है। उसके अंदर सब विटामिन को मिला के डाला होता है, इसलिए उसको मल्टीविटामिन कहा जाता है। और अगर कोई किसी एक बीमारी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा किसी एक विटामिन की कमी हो गई है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी कम हो गया, तो फिर आपको अलग से विटामिन डी लेना पड़ेगा, अलग फॉर्म में भी आ रहा होता है, जो आपकी कमी को पूरा कर रहा होता है। लेकिन आपके खुराक को, आपके विटामिन को बैलेंस रखने के लिए आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको विटामिन की कमी, किसी एक विटामिन की स्पेशल कमी हो जाती है, तो उसके लिए जो ना विटामिन ई भी अलग से आ रहा है, विटामिन डी भी अलग से आ रहा है, या विटामिन सी भी अलग से आ रहा है, और विटामिन ए के भी कैप्सूल आ रहे हैं, तो फिर वो आप अलग से भी परचेस कर सकते हो। लेकिन वो बेहतर है कि आप टेस्ट करवाओ या डॉक्टर को दिखाओ, उसके वो इस्तेमाल करो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मल्टीविटामिन आप कैसे ले सकते हो। तो अगर आपकी खुराक मयारी है, बेहतर है, तो फिर तो आपको विटामिन डिफिशेंसी नहीं होगी। लेकिन जिस कंट्रीज़ में हम लोग रह रहे होते, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे खुराक इतनी मयारी नहीं है, और यहाँ पे जो महंगाई की शरह है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें विटामिन डिफिशेंसी होती है ज़्यादातर लोगों को, और आयरन डिफिशेंसी होती है, विटामिन डिफिशेंसी होती है हम लोगों को। तो फिर इसके लिए हमें मार्केट में मल्टीविटामिन जो मौजूद है वो लेनी पड़ती है। डेली आप मल्टीविटामिन आप ले सकते हो खाने से 1 घंटे के पहले या 1 घंटे के बाद। उसके अलावा आप अपनी खुराक बेहतर करो तो आपके मल्टीविटामिन अगर प्रॉपर आपको मिल रहे होते तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। आपका इम्यून सिस्टम सही होगा, आपकी बॉडी जो है ना फिट रहेगी, क्योंकि आपको प्रॉपर विटामिन मिल रहे हैं। अगर आप मैदे के मरीज़ हो या आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हो तो फिर आपको खुद से मल्टीविटामिन नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये मैदे पे बोझ भी बना सकते हैं बहुत सारी बीमारी मेडिसिन के साथ। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो ये मैदे को ख़राब कर सकता है। तो फिर इस कंडीशन में बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करो, उनसे मशवरा कर लो। उसके अलावा अगर आप फिट हो, आपका मैदा सही है, आप ज़्यादा टैबलेट मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप डेली 1 टैबलेट ले सकते हो मल्टीविटामिन की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।